तुम्हारे बिना सच में घर पूरा सुना सुना हो गया। बहुत याद आ रही मेरे को, तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, सुबह के 8 बजे से मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। जैसा आपको पता है, कल को दीदी चले गए हैं अपने घर, यानी अपने ससुराल। तो दोस्तों, उनके जाने के बाद ना घर पूरा सूना सूना हो गया है। कल उनके जाने के बाद बहुत कुछ हुआ, क्योंकि वंशु के पापा लोग तो चले गए थे, लेकिन घर पे मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई। और दोस्तों, कल ना मैं इतना रो गई, क्योंकि बात बात में जब मैं वो चीज़ें सोची थी ना कि दीदी मेरे साथ ऐसे बैठे रहते थे, हम ये बात करते थे, खाने के लिए ऐसे डिस्कस करते थे, तो बार बार मेरे को चीज़ें याद आ रही थी। दीदी कहीं 1-2 दिन के लिए जाते थे, जैसे ममता लोगों के यहाँ या कहीं बाहर हॉस्पिटल वगैरह, तो मेरे को लगता था कि हाँ दीदी आ जाएंगे कल परसों में। लेकिन अभी तो ऐसा पता चल रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि अब दीदी लाइफ टाइम के लिए चले गए हैं हमसे दूर अपने घर पे। तो बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा कल। और दोस्तों, आप लोग भी अब मिस करोगे दीदी को, क्योंकि दीदी अब हमारे ब्लॉग में दिखेंगे नहीं। तो बहुत याद आ रही है दीदी की, अभी भी सूना सूना लग रहा है पूरा घर। इस समय ना हम लोग, मैं और दीदी बैठ के चाय पीते थे 8-9 बजे के आसपास। फिर उसके बाद से थोड़ी देर बाहर बैठते थे। फिर दीदी कहते थे तो झाड़ू वगैरह लगा, मैं वेदिका को देखूँगी। तो दोस्तों, सच में यार, फैमिली मेम्बर में अगर एक इंसान भी चले जाता है ना अपने से दूर, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन दीदी के लिए थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। मैं चाहती हूँ वो खुश रहें वहाँ पे, स्वस्थ रहें, क्योंकि छोटे बच्चे को भी ना अभी उनकी बहुत ज़रूरत है, कानू को, वो भी बीमार है। और दोस्तों, पता है, छोटे बच्चों के साथ तो ना माँ का रहना बहुत ज़रूरी होता है। बड़े बच्चे तो एक पल के लिए रह लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का ना माँ के बिना रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्या करें, याद तो आ रही है बहुत ज़्यादा। कल रात को मेरे को नींद भी नहीं आई सोच सोच के, पर क्या करें, दिल को अब समझाना पड़ रहा। दोस्तों, पता है, पिछले साल मार्च में ना दीदी की तबीयत ख़राब हुई थी, इसी साल, मतलब इसी महीने मार्च के टाइम पे। तो हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल, और तब से मैं और दीदी लगातार 1 साल हो गया कंटिन्यू साथ ही रहते हैं। चाहे वो अपनी बातें शेयर करना हो या कहीं जाना हो। जैसे कहीं जाना भी होता था ना, तो दीदी बोलते तू भी चल, वेदिका को मैं पकड़ूंगी। तो हर चीज़ें मेरे को लेके जाते थे। ये नहीं कि पूजा घर पर रहेगी। मम्मी एक पल के लिए बोल देते थे छोटी बच्ची, लेकिन दीदी बोलते थे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बच्ची के साथ जाएंगे, बच्ची के को मैं पकड़ लूँगी, मैं संभाल लूँगी। तो वही सारी चीज़ें फील हो रही थी। और दोस्तों, सच में मेरे को तो मतलब दीदी पे ना बहन से भी ज़्यादा प्यार आता है, क्योंकि मैंने उनकी ऐसी कंडीशन देखी है ना। सच में मैं उनके साथ जिस कंडीशन में रही हूँ, बहुत बुरी कंडीशन थी। तो इस वजह से ज़्यादा बुरा लगता है कि दीदी की वहाँ पे केयर हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इसी वजह से मन डर भी रहा था, पर क्या करें, दिल को समझाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे है वंशु के पापा, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे है हमारी वेदू रानी। तो दोस्तों, पता है, कल जब दीदी लोग गए ना, उसके बाद वेदिका इतना रो गई ना। हमको लगता है छोटे बच्चे फील नहीं करते, लेकिन ये बहुत समझती है, क्योंकि दीदी पूरा दिन इसी के साथ रहती थी। इसको खिलाना पिलाना, खिलाना तो नहीं, मतलब वैसे खेल कराना, और इसको घुमाना, इसको रोने नहीं देना। जब ये रोती है ना, दीदी मेरे से ले लेते थे इसको। तो इसने बहुत मिस किया बुआ को। कहाँ चलेगी बुआ? हेलो बुआ कर दो। तो दोस्तों, अभी दीदी हमारी वीडियो देखेंगे ना, तो वीडियो में बोल दे बेटा, बुआ मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मेरे को बहुत याद आ रही है आपकी, प्लीज मेरे से बात करने के लिए जल्दी आ जाना मुझसे मिलने। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? बेकार लग रहा है। तो इनसे जानते हैं कल वहाँ का सीन कैसा रहा, क्या क्या हुआ फिर वहाँ कल। वहाँ क्या हुआ? कानो खुश हो गया, रेखा खुश हो गई। अब भाई बच्चे से मिली है वो बहुत टाइम के बाद, वहाँ चली गई है हमेशा के लिए। तो देखो, अब उसका परिवार है तो फैमिली में मिलने की खुशी तो होती है, लेकिन बुरा भी लग रहा था उसको, क्या करें। तो दोस्तों, खुशी भी है और बुरा भी लग रहा है, दोनों चीज़ हो रही है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा ढलने में। सर, दीदी की हर चीज़ में याद आ रही है, हर चीज़ में फील कर ले रही हूँ मैं उन्हें। कल तो इनके आने के बाद मैं इतना रो गई ना। मेरे को पता है, जब ये गए थे एक पल के लिए लगा था कि दीदी कानू से मिल के आ जाएंगे, क्योंकि मन में वो तसल्ली थी। लेकिन जब मम्मी ने बोला ना कि अब वो वहीं रहेगी, तो उस समय तो बिल्कुल आंखें भर आई। फिर ये मेरी वीडियो ही बनाने लग गए। मैंने तो कहा मेरी वीडियो वगैरह शूट मत करो, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा बोलोगे मैं इमोशनल हो रही। तो मैं इधर उधर चले जा रही थी, इनके सामने नहीं बैठ रही थी। फिर मम्मी भी रोए जा रहे। भाई होता ही है, 1 साल से हमारे साथ है दीदी, तो बुरा लगता है। तो भगवान करे कि आप दोनों जने हैप्पी रहे, कानू भी, दीदी भी, जिया जी भी, उनकी भी हैप्पी फैमिली रहे। भाई दोस्तों, शांति के बाद ससुराल में लड़की का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर उसको वो प्यार मिलना, वो अपनापन मिलना, उसकी भी एक अच्छी सी फैमिली होनी चाहिए,
क्योंकि जिस चीज़ की वो हकदार होती है। और दोस्तों पता है, अभी मैं किचन में आई ना, किचन में आते ही मेरे को दीदी की याद आ गई। मैं आप अपने लिए नाश्ता ले रही थी तो मैंने कहा दीदी तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दूँ। तो पता दोस्तों एकदम से ना उनकी याद आ गई। मतलब फील ही नहीं हो रहा है कि दीदी हमसे दूर चले गए हैं। दोस्तों जब लड़की की नई नई शादी होती है ना, वो जब ना शादी नहीं हुई होती, ननद भाभी घर में जैसे रहते हैं ना मायके में, वैसे ही मैं और दीदी रहते थे। तो मैं उनके लिए हमेशा कभी खिचड़ी, कभी सूजी, मतलब अलग चीज़ खाते थे, और लिक्विड वाली चीज़, कभी रोटी वगैरह नहीं खाते थे सुबह के टाइम पे, तो मैं उनके लिए खिचड़ी वगैरह बनाती थी। तो अभी याद ही नहीं रहा, मैं ऐसा आवाज़ लगा रही दीदी तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दूँ क्या। तो कभी कभी ना भूल जा रही दिमाग में, मतलब वो चीज़ें याद ही नहीं आ रही है कि दीदी आप अपने घर चले गए हैं। तो मैं अभी सबसे पहले नाश्ता खाती हूँ। ना बात बात में उनकी याद आ जाए, कितना मैं अपने को समझाने की कोशिश करूँ। दोस्तों सच में ना दीदी से मेरी ऐसी बॉन्डिंग है ना, वैसा रिश्ता मेरा अभी तक किसी से नहीं बना जैसा दीदी के साथ बन गया। क्योंकि हॉस्पिटल में हम लोग जो साथ में रहे, वो सारी चीज़ें मुझे अभी फील हो रही हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं ननद भाभी में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन दोस्तों सच में दीदी, मतलब जब से दीदी की शादी हुई, मेरी शादी को हो गए 6 साल, और 6 सालों में दीदी मतलब 3-4 साल तो यहाँ पर रहे हैं, कभी कानू की तबीयत की वजह से, कभी अपनी वजह से। तो हमारी इस बीच ना कभी बहसबाजी नहीं हुई, ना कभी लड़ाई हुई है। मैं कहती हूँ ना, जहाँ पे इंसान एक दूसरे की फीलिंग को समझता है, वहाँ पे कभी लड़ाई नहीं हो सकती, और होनी भी नहीं चाहिए। एक दूसरे की फीलिंग को हमेशा समझना चाहिए। अब दिल को बार बार समझाना पड़ रहा है, क्या करें। तो सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ, भूख भी नहीं लग रही है। पता है जब साथ में नाश्ता करते थे ना, अच्छा लगता था। अब अकेले अकेले सुनापन सा फील हो रहा। वंशु के पापा चले गए रूम पे। और दोस्तों ना आज सबसे बड़ा टास्क मेरे को लग रहा है वेदू को संभालने का, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इसको कम देखती थी ना, दीदी देखते थे। सुनो कहाँ हो, कहाँ हो। और वंशु के पापा का ऐसा ही है दोस्तों, कभी किधर चले जा रहे, बताओ। घर के इतने सारे काम हो रखे हैं। कहाँ हो तुम, कहाँ हो। अब ना ये सोलो दीदी घर पे नहीं है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, घर के काम भी हैं। आज तक तो तुम्हारा अच्छा रहता था, तुम कभी किधर निकल लिए, कभी किधर निकल लिए। अब तो तुम इसको देखो प्रॉपर, तभी तो काम होंगे। रोती है वो। ठीक है ठीक है। और वेदू ना बिल्कुल भी नहीं रहती बिस्तर में, ना ये अकेले में रहती है। अब इसको हैबिट पड़ रखी है पहले से ही, तो इसको ढलने में टाइम लगेगा। तुम इसको घुमाते रहो पीछे पर ना, ठीक है। तो जब तक इसको देखते हैं मैं अपने काम निपटा देती हूँ। 11 बज गया है, कुछ भी काम नहीं हो पाया है आज, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों अभी पूजा कल वाला ब्लॉग देख रही है। जब रेखा गई ना घर की तरफ, तो पूजा ब्लॉग देख रही है, और पूजा रो गई फिर से। ये देखो, का ही बेचारा क्या करूं, खुद ही आ जा रहे ना आंसू। तो यहाँ चल रहा है ब्लॉग, और यहाँ निकल रहे आंखों में से आंसू। अरे मत रोगा है। तो दोस्तों पूजा ना कल से रोने में ही है। अरे क्यों रो रहे हो, रो मत यार, रो मत। और दोस्तों ननद भाभी का ऐसा प्यार तो भाई मैंने पहली बार देखा। ऐसी सगी बहन भी अपने बहन के लिए नहीं करती है जितना पूजा रेखा के लिए करती है, और रेखा पूजा के लिए करती है। तो जब से रेखा गई है ना भाई, घर का माहौल तो पूरा सुनसान हो गया है। और साथ में पूजा, मम्मी, मैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। क्या करें अब। तो यहाँ पर पूजा भी ब्लॉग देख रही थी कल वाला, रोना आ गया इसको। चुप जाओ, रो मत, स्ट्रांग बनो ना यार। अभी तुम ही ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा बताओ। ओह रो मत, बुरा लग रहा है ना, सुना कोई बात नहीं। रेखा से मिलने का मन कर रहा है, चलें घर उसके, जाएंगे बर्थडे में, बुलाएंगे दीदी को, वंशु के। खाने का भी मन नहीं कर रहा, भूख भी नहीं लग रही। तुम कमजोर पड़ जाओगे ऐसे। हाँ रो मत, ठीक है। यहाँ पे वेदू भी उठ गई हमारी। चुप जा, उसको भी तो लग रहा है उसको चुराने की आदत पड़ी है। चुप जा। तुम रोना बंद करो, ठीक है। दोस्तों भूख जो होती है ना, भूख खत्म हो गई सच में। मेरे को मन नहीं कर रहा है। हर बार में दीदी की याद आ रही है। अभी मैं चावल साफ कर रही हूँ ना, तो व्लॉग देख रही थी। दीदी मुझसे बोलते तू चावल मेरे को दे दे, तू और काम कर अपने जा। अब क्या करूँ दोस्तों, खुद दिल को तो समझाना पड़ेगा, कैसे ना कैसे तसल्ली देनी पड़ेगी। तो दोस्तों कल को ये ब्लॉग जो है दीदी भी देखेंगे, तो दीदी से मैं यही कहना चाहती हूँ। वीडियो कॉल में तो उनसे बात नहीं हो पा रही है, जब ब्लॉग देखोगे दीदी, तुम्हारे बिना सच में घर पूरा सुना हो गया। बहुत याद आ रही मेरे को, तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है।
इतना तो जितना जैसे मैं घर से आती हूँ ना मायके से, वैसा वाला फील हो रहा है तुम्हारे बिना। तो अभी मैं कर रही हूँ दिन के खाना बनाने का काम। तो मैं यहाँ पे चावल साफ़ करने के लिए लेके आई हूँ, और इसमें भी मेरे को दीदी की याद आ रही। जब मैं चावल साफ़ करने के लिए लाती थी ना, दीदी कहते थे तू चावल मेरे को दे और तू अपना काम कर, बाकी के जा खाना आना और चीज़ें बना, सब्जी बना। तो दोस्तों सच में दीदी ने जितना किया है ना, तो वो सारी चीज़ें अब याद आ रही हैं, तो इसी वजह से इमोशनल हो जा रही। और दोस्तों पता है मैं इतनी इमोशनल पहले कभी नहीं थी। जब मतलब मेरी शादी हुई ना, उसके बाद ही मेरे इमोशनल जो ये रोना धोना स्टार्ट हुआ, क्योंकि होता है माहौल जैसा मिलता है ना इंसान, वो सारी चीज़ें करने लग जाता है। तो यहाँ पे मेरी ननद जी लोग, वंशु के पापा मम्मी सभी लोग अच्छे हैं, मतलब हर चीज़ में समझाते हैं बुझाते हैं। और दीदी से तो ज़्यादा ही अटैचमेंट है, क्योंकि जो हॉस्पिटल में मैंने मतलब दिल्ली में 6 महीने दीदी के साथ बिताए हैं ना, वो ऐसे पल है ना, उनको इंसान कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। तो उन्हीं पलों से मेरा जो है अटैचमेंट जो है ज़्यादा जुड़ गया है। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, पता है रो रो के ना मेरे भी सिर में दर्द हो जा रही। कल रात मेरे इतनी सिर में दर्द हो गई। वंशु के पापा ने मुझे सुबह स्पेशली बोला था आज रोना मत, आज मत रोना, स्ट्रॉन्ग रहना खुद को। तो सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि ना सोचूं, लेकिन बात बात में कहीं कहीं पर याद आ ही जा रही है। और दोस्तों पता है अपनी फीलिंग ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो भी मैं फील करती हूँ। चाहे मैंने दीदी के लिए दिल्ली में जो फील किया, उनको दिखाने में फील किया, अपनी प्रेगनेंसी में जो फील किया, मैं आप लोगों के बीच शेयर करती हूँ। तो दोस्तों सच में बुरा लग रहा है, पूरा सूना सूना हो गया दीदी के बिना घर। अब दीदी ब्लॉग देखेंगे वो भी रोएंगी, मुझे इतना पता है। पर मैं दीदी से कहूँगी तुम रोना मत, तुम स्ट्रॉन्ग रहना, क्योंकि तुम्हारा रोने से स्वास्थ्य में गलत प्रभाव पड़ेगा। और तुम्हें खुद स्ट्रॉन्ग रहना है, वहाँ पे सबको संभालना है, पूरी फैमिली को हैंडल करना है। तो दोस्तों अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि अंदर से ना घुटन सी हो रही है। अब मैं खाना पीना बनाती हूँ, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। तो अब मुझे वेदिका को भी देखना है, घर के काम भी करने हैं। आज तक तो दीदी वेदिका को संभालते थे, मैं अब ना टेंशन फ्री होकर कामों में लगे रहती थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ मैनेज करके चलना है। तो फटाफट से खाना पीना बनाते हैं। तो दोस्तों अभी आ रखी है छोटी वाली ननद जी की वीडियो कॉल, और वो वेदिका को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि वेदिका अभी तक उन्होंने देखी नहीं है ना, सिर्फ वीडियो कॉल में देखी है। अरे तो इस साइड को बंद। मजा आता है। हाँ मैं आई हूँ तो पकड़ती इसको, अब आओगे तब पकड़ोगे, तब बड़ी हो जाएगी। नहीं होगी बड़ी यार, अगले महीने आ जाना, अगले महीने। अगले महीने ये कहीं जाएंगे, 2 महीने कहाँ, अभी से स्कूल छुट्टी पड़ेंगी ना बच्चों की, उसके बाद आऊंगी। हाँ दिवाली में आऊंगी, दिवाली के टाइम पे। तब तक थोड़ी बड़ी हो जाएगी, घुटनों से चलने वाली। ये वाले बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये हाँ। जो एज में भी 4-5 महीने के बच्चे। तो ननद जी का ना बहुत ओ वेदू, वेदू देख बुआ क्या करी बेटा, हेलो कर दे, हेलो करो। हेलो हेलो हेलो। हाय और यार क्यूटी पाई, ओ क्यूटी पाई। और दोस्तों पता है ना अभी शाम के टाइम पे मम्मी को आ रही है दीदी की बहुत याद, तो वीडियो कॉल कर दी हम लोगों ने। कानू की तबीयत खराब हो जा रही है यार, दिन भर पोटी से परेशान हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। कानू है ही दुखी परानी है यार, क्या करें। अरे यहाँ पर सब कह रहे हैं रोज दादा जाते हैं बल हॉस्पिटल। हाँ हाँ कह रहे हैं हाँ जाते होंगे। वही तो, क्यों यहाँ नहीं जाते थे, अब वो बताते ही नहीं है। वो बताते नहीं है ना, रोज जाते हैं कह रहे हैं कहाँ फिर अब स्कूटी आ जाएगी यार, थोड़ी आना जाना हो जाएगा ना उससे भी। कानू क्या हो गया बेटा, दीदी को हाय कर दो, जय करो पहले। अभी उनका पॉटी धो करके सुबह से रोने में है। फिर क्या आ है ही सुस्त रहो, बे तबला सही है रोची। कल भी उठा है फिर और दोस्तों अभी दीदी की वीडियो कॉल आई थी, तो दीदी बोले कि कानू ने ना आज दिन भर परेशान कर रखा है। तो कानू को हो रखी है कब्जे की प्रॉब्लम। तो जिया जी दीदी आज पूरा दिन परेशान हो रखे हैं, तो बड़ी दिक्कत है। वहाँ पर कानू बीमार है ना, आगे पीछे ही परेशान रहता है वो। तो जिया जी कहीं बताते नहीं है ताकि दीदी को दिक्कत ना हो करके। लेकिन अभी दीदी बोल रहे थे अभी तो थोड़ा शांत है। लेकिन दोस्तों सच में यार मम्मी और पापा का बीमार बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है।